हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूएफसी उत्सव फिटनेस कनेक्शन। और मेरी लास्ट वीडियो के बाद मेरे पास बहुत सारे टेक्स्ट मैसेजेस आए कि मुझे नेक्स्ट वीडियो मसल बिल्डिंग डाइट के ऊपर बनानी चाहिए। पर मैं समझता हूँ इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी डाइट में कितने मैक्रोज होने चाहिए। मैक्रोज यानी आपकी डाइट में कितना प्रोटीन, कितना कार्ब्स और फैट होना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अपने मैक्रोज कैलकुलेट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका बीएमआर क्या है। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज़ हाउ मच एनर्जी योर बॉडी नीड इफ़ यू आर रेस्टिंग फॉर 24 आवर्स एंड इन ह्यूमन बीएमआर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एज वी आर एंडोथर्म। इसे आप एक सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं। अगर बाहर गर्मी है तो आपको पसीने आते हैं, और अगर बाहर ठंड है तो आप शिवर करते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी एनर्जी को यूज़ करती है टू मेंटेन एंड रेगुलेट योर बॉडी टेम्परेचर। और बीएमआर को कैलकुलेट करने के लिए जो हम इक्वेशन यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं वो है मिफ्लिन सेंट ज्योर इक्वेशन। मिफ्लिन सेंट ज्योर इक्वेशन मेल और फीमेल के लिए कैसे है उसे समझने के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी मिफ्लिन सेंट ज्योर इक्वेशन टू कैलकुलेट आवर बीएमआर। For male, it is 10 into weight in kgs plus 6.25 into height in centimeters minus 5 into age plus 5। और अगर हमें फीमेल के लिए कैलकुलेट करना है बीएमआर, तो उसके लिए इक्वेशन होगी हमारी 10 into weight in kgs plus 6.25 into height in centimeters minus 5 into age minus 161। अब अगर एग्जांपल ले, मैं अपना खुद का एग्जांपल लूँ, मुझे अपनी बीएमआर कैलकुलेट करनी है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा। मेरा वेट है अभी 80 kg. My height in centimeter is 172 centimeter. My age is right now 27 years. अब इससे मैं अपना BMR कैलकुलेट करके आपको दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरा जो बीएमआर निकल कर आया है वो आया है 1745 कैलोरीज। मतलब अगर मैं पूरे दिन कुछ भी ना करूँ, सिर्फ लेटा रहूँ या बैठा रहूँ, कोई एक्टिविटी ना करूँ, तो मिनिमम इतनी कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग। अब नेक्स्ट चीज़ आती है यहाँ पर टू अप्लाई एक्टिविटी फैक्टर विद दिस वैल्यू। यानी मेरी बॉडी की करंट कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए जो मिनिमम कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए हम इस वैल्यू को एक्टिविटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन कैलकुलेट इट बाय मल्टीप्लाइंग अ बीएमआर विद एक्टिविटी फैक्टर। नाउ बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ रिसर्चर्स, जो अलग अलग लोगों के एक्टिविटी लेवल हैं वो उनकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करते हैं। मान लीजिए अगर आपकी सेडेंट्री जॉब है यानी कि डेस्क जॉब है, तो आपका एक्टिविटी जो लेवल होगा वो होगा 1.2। वहीं अगर आप एक हफ्ते में 1 से 3 दिन वर्कआउट करते हैं तो आपका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.375। अगर आप 4 से 5 दिन एक हफ्ते में एक्सरसाइज करते हैं तो आपका एक्टिविटी फैक्टर होगा 1.55। 6 to 7 डेज ऑफ वर्कआउट इन ए वीक, देन इट इज़ 1.725। और लास्ट में आते हैं हमारे प्रोफेशनल एथलीट्स, और वो लोग जिनका सारा दिन खड़े होकर मेहनत करने का काम होता है, यानी कि फॉर एन एग्जाम्पल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। उनका जो एक्टिविटी फैक्टर होता है वो होता है 1.9। मेरा जो एक्टिविटी फैक्टर है वो है 4 to 5 डेज ऑफ वर्कआउट, दिस वन। तो मैं अपना कैलकुलेट करने के लिए बीएमआर को मल्टीप्लाई करूँगा मेरे एक्टिविटी फैक्टर से, जो कि है 1.55। So friends, 2705 calories is the minimum requirement of my body to maintain my body composition। यहाँ से मैंने बहुत इजीली कैलकुलेट कर ली है, इसी तरह से आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट थिंग यहाँ पर आती है कि मुझे अपना मसल मास आगे बढ़ाना है या फिर मुझे अपना फैट लॉस करना है। सिंपल सी बात है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताई थी। अगर आप अपना वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, मास बढ़ाना चाहते हैं, मसल मास बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको कैलोरी सरप्लस में जाना होगा। यानी कि जो आपकी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे आपको ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम करनी होंगी। और वहीं अगर आपको कटिंग करनी है, मतलब अपनी बॉडी से फैट रिड्यूस करना है, तो आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होगा। यानी कि जो मेरी मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट है उससे कम कैलोरीज में कंज्यूम करूँगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो जो मेरी मेंटेनेंस कैलोरी अभी आई है 2705 कैलोरीज,
तो मैं क्या करूँगा, टू बिल्ड मसल्स आई सिंपली ऐड सम कैलोरीज इन माई मेंटेनेंस कैलोरीज। मान लेते हैं मैंने 500 कैलोरी ली, तो अब मुझे कितनी कैलोरीज चाहिएंगी अपनी मसल बिल्ड करने के लिए। तो अप्रोक्सीमेटली 3200 कैलोरीज मैं लूँगा, डेली कंज्यूम करूँगा, ताकि मैं अपनी बॉडी में मसल पुट ऑन कर सकूँ। अब यहाँ पर मेन टॉपिक आता है कि जैसे हमने अपनी कैलोरीज तो कैलकुलेट कर ली है वेट गेन करने के लिए, मसल मास पुट ऑन करने के लिए, हमें इसमें अपने मैक्रोज कितने रखने हैं। यानी कि हमारे इस 3200 कैलोरीज के चार्ट में हमारी प्रोटीन कितना होना चाहिए, उसमें फैट्स कितना होना चाहिए और उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना होना चाहिए। यहाँ पर जो हम सिंपली रूल अप्लाई करेंगे, अब हम वो देखते हैं। जो हमें सिंपल रूल यूज़ करना है वो है, अगर हमें प्रोटीन कैलकुलेट करना है, मैं सिंपली अपने वेट को 2.2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये आएगा 176 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। फैट्स के लिए आई विल मल्टीप्लाई माई वेट विद 1, यानी कि 80 ग्राम्स। अब जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हमारे 1 ग्राम प्रोटीन में होती है 4 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट में होती है 9 कैलोरीज, और एज प्रोटीन 1 ग्राम कार्ब में भी होती है हमारी 4 कैलोरीज। तो अब हम यहाँ से अपनी कैलोरी कैलकुलेट कर लेंगे बाय सिंपली मल्टीप्लाइंग जो हमारी वैल्यू आई है प्रोटीन की 176 ग्राम इंटू 4, और फैट की भी ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे 80 ग्राम इंटू 9, ये आ जाएगी हमारी 704 कैलोरीज, और फैट से आएगी हमारी 720 कैलोरीज। अब जो हमारी रिमेनिंग कैलोरीज बची हैं, मतलब कि हमें अपने कार्ब से कितनी कैलोरीज चाहिए, उसे कैलकुलेट करने के लिए हम जो हमारी मसल बिल्डिंग कैलोरीज हमें चाहिए 3200, उसमें से हम अपनी प्रोटीन और फैट से जो हमें कैलोरीज मिली है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी कि हमें अपने कार्ब से चाहिए 1776 कैलोरीज। अब हमें पता है 1 ग्राम कार्ब में 4 कैलोरीज होती हैं, तो हम सिंपली इसको डिवाइड करेंगे 4 से, ताकि हम निकाल सके कि हमें कितने ग्राम कार्ब्स अपनी डेली डाइट में रखना है। अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 444 ग्राम ऑफ कार्ब्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमें अपनी डेली डाइट में कितने ग्राम प्रोटीन रखना है, कितने ग्राम हमें अपना फैट्स रखना है और कितने ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए। नाउ सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपका गोल है फैट रिड्यूस करना, तो उसमें हम सिंपली जो हमारी मेंटेनेंस कैलोरी आई है 2700, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा 250 कैलोरीज करके सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 500 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर आप एकदम से बहुत ज़्यादा कैलोरीज सब्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज में, तो आपको वहाँ पर रिज़ल्ट तो मिलता है, पर एक स्टेज पर आकर जब आपको रिज़ल्ट मिलना बंद हो जाता है, तो आपके पास आगे कैलोरीज में गैप नहीं रहता कि आप इसे और ज़्यादा रिड्यूस करके अपना फर्दर रिज़ल्ट अचीव कर सकें। तो इसमें हमें स्लो एंड स्टीडी जाना है। पहले 250 कैलोरीज कम करेंगे, आपका फ़ैट लॉस होगा। जब आपका फ़ैट लॉस होना बंद हो जाए एक स्टेज पर आकर, तो हम 250 और लेस कर देंगे। तो अब हमारा यहाँ पर जो गोल आया है कैलोरीज़ का, वो आया है 2450 कैलोरीज़। नाउ सिमिलरली हम प्रोटीन कैलकुलेट कर लेंगे, जैसे मैंने मसल बिल्ड करने के लिए बताया था। वेट इंटू 2.2 704 कैलोरीज़, आपका फैट आएगा 80 इंटू 1 80 ग्राम इंटू 9 720 कैलोरीज़। कार्ब्स हम फिल कर लेंगे अपनी रिमेनिंग कैलोरीज से। यहाँ 2450 माइनस 1424 कैलोरीज, ये आएगा 126 कैलोरी। मतलब अब हमें यहाँ पर कितने ग्राम ऑफ कार्ब्स चाहिए, सिंपली डिवाइडेड बाय 4, ये आएगा आपका अप्रोक्स 256 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो फ्रेंड्स, पूरा प्रोसीजर मैंने अभी आपको करके दिखाया है। प्रैक्टिकली आपको इन फार्मूलाज में वैल्यू पुट करके दिखाई है। इसी तरह आप भी
अपना मैक्रोज इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे कि आपको पूरे दिन में कितने कार्ब्स, कितनी फैट्स और कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है। सो हियर वी गो गाइस, मेरा आज का वीडियो का टॉपिक पूरा हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलता हूँ आपसे एक ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे फिट एंड बी हेल्दी।